नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी लोकल न्यूज। पेश है 8 अक्टूबर मंगलवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पेड़ गिरने से घायल युवक ने दम तोड़ा। 22 ट्रैक्टर खोद-बुर्द करने वाला गिरफ्तार। कांग्रेस नेता का होटल सीज करने दोपहर तक नहीं पहुंची नगर परिषद की टीम। अनियंत्रित कार पुलिया से टकराई, बालक की मौत। तेजी की उम्मीदों पर टिका प्रॉपर्टी बाजार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। श्रीगंगानगर के मीरा चौक से चहल चौक मार्ग पर नागपाल किडनी हॉस्पिटल के सामने बीते शुक्रवार को सूखा पेड़ गिरने से घायल युवक ने निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक युवक अपनी 5 बहनों का इकलौता भाई था। इस घटना से उनके परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जानकारी के अनुसार चावड़ा कॉलोनी गली नंबर 3 निवासी एक युवक बंसल प्रॉपर्टी डीलर के नाम से काम करके परिवार चलाता था। बीते शुक्रवार 4 अक्टूबर को वह स्कूटी पर सवार होकर मीरा मार्ग से जा रहा था। इस दौरान नागपाल किडनी हॉस्पिटल के आगे डिवाइडर के बीच में खड़ा सूखा पेड़ बंसल पर गिर गया। उसके सिर में गंभीर चोट लगी। उसे पास स्थित सेतिया हॉस्पिटल ले जाया गया। यहां से उसे श्री आनंद हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। सोमवार को बसंत की स्थिति नाजुक होने पर चंडीगढ़ ले जाया गया। वहां उसकी मौत हो गई। बंसल का शव मंगलवार सुबह श्रीगंगानगर पहुंचा। पदमपुर मार्ग स्थित कल्याण भूमि में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हनुमानगढ़ की गोलूवाला पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर का किराया देने का झांसा देकर 2 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर खोद-बुर्द करने के मामले में 20,000 रुपए के इनामी अपराधी को हरियाणा के फतेहाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी किसानों को सड़क निर्माण में किराए पर ट्रैक्टर लगाने का झांसा देकर ट्रैक्टर ले जाता था। पुलिस कप्तान अरशद अली ने बताया कि बीते वर्ष के नवंबर से फरवरी 2024 तक गोलूवाला पुलिस थाना क्षेत्र में भारतमाला प्रोजेक्ट के नाम पर किसानों से किराए पर ट्रैक्टर लेकर खुर्द-बुर्द करने के मामले में गोलूवाला पुलिस थाना में 11 मुकदमे दर्ज हैं। इन मुकदमे में 38 वर्षीय सुनील वाल्मीकि निवासी कालीदास कॉलोनी फतेहाबाद हरियाणा फरार चल रहा था। इस पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। श्रीगंगानगर नगर परिषद की टीम दोपहर 2 बजे तक कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंकुर मंगलानी के केदार चौक स्थित होटल को सीज करने नहीं पहुंची थी। कांग्रेस नेता अंकुर मंगलानी अपने समर्थकों दुकानदार के साथ मौके पर मौजूद थे। जानकारी के अनुसार नगर परिषद ने मंगलवार सुबह 11 बजे कांग्रेस नेता के निर्माणाधीन होटल को सीज करने की चेतावनी दी थी। इस संबंध में होटल मालिक को नोटिस भी जारी कर दिया गया था। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंकुर के नेतृत्व में समर्थक, दुकानदार व व्यापारी एकत्रित हो गए थे। यह सभी लोग नगर परिषद की टीम का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। मौके पर मौजूद श्यामलाल शेखावटी ने बताया कि दोपहर 2 बजे तक नगर परिषद टीम नहीं आई थी। नियमानुसार होटल का निर्माण कार्य चल रहा है। रायसी नगर के समेजा कोठी पुलिस थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह गांव समेजा के निकट अनियंत्रित कार पुलिया से टकराने पर एक बालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पति पत्नी व एक बेटी घायल हो गए। घायलों को रायसी नगर से प्राथमिक उपचार के बाद श्रीगंगानगर लाया गया है। समेजा थाना के एचएम मनी राम ने बताया कि श्रीगंगानगर पुरानी आबादी वार्ड नंबर 2 निवासी विनोद राव पुत्र बनवारी लाल अपनी पत्नी कैलाश देवी, 10 वर्षीय बेटे समीर व 6 वर्षीय बेटी प्रेरणा के साथ कार में सवार होकर रावला के पास 9 पीएसजे ससुराल से वापस लौट रहा था। सुबह 7:30 बजे भारतमाला सड़क पर गांव समेजा के निकट कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पुलिया के पिल्लर से टकरा गई। हादसे में बालक समीर की मौत हो गई। काफी समय से स्थिर चल रहे प्रॉपर्टी बाजार को नवरात्र में कुछ संजीवनी मिली है। अब भूखंड घर व फ्लैट्स की बिक्री होने लगी है। हालांकि बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। जिस तरह से लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, उससे आने वाले दिनों में तेजी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इलाके में आए दिन नई नई कॉलोनियों की लॉन्चिंग हो रही है। इन दिनों पदमपुर रोड पर 2 कॉलोनियों की लॉन्चिंग हो रही है और कुछ की तैयारी चल रही है। कॉलोनाइजर को उम्मीद है कि दीपावली के आसपास मांग निकलेगी और प्रॉपर्टी बाजार को पंख लग सकते हैं। नई और पुरानी लॉन्च हुई कॉलोनियों में इन दिनों चहल पहल बढ़ने लगी है। खासकर रविवार या अवकाश के दिन खरीदार परिवार के साथ पूछताछ करने नजर आने लगे हैं। यह प्रॉपर्टी बाजार के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। श्रीगंगानगर जिले के केसरी सिंहपुर पुलिस थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर झगड़े हो गए। पुलिस ने कई जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार गांव मलगाना खुर्द निवासी करनी सिंह ने रिपोर्ट दी। सतविंदर कौर पत्नी कलवंत सिंह निवासी 3 भाई व अन्य ने खेत में घुसकर मेरी पत्नी से मारपीट की और 20,000 रुपए सोने की चैन छीन कर ले गए। इसी थाने में गांव 1 और निवासी रोशन लाल ने रिपोर्ट दी कि गांव धरिंगा वाली में पुष्पविंदर सिंह व अन्य ने मेरा रास्ता रोककर मारपीट की और 20,000 रुपए व चांदी का लॉकेट छीन कर ले गए। श्रीगंगानगर के सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव 16 ML में ख्यालीवाला स्थित एक घर से अज्ञात चोर सोना, चांदी व नकदी चोरी करके ले गए। पुलिस ने अज्ञात चोरों पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मनोज यादव ने रिपोर्ट दी थी कि मेरी दादी का निधन के कारण मेरी पत्नी कविता व सास शकुंतला देवी घर में अकेली थी।
इस दौरान घर से 2 बैग चोरी हो गए। इन बैगों में पहनने के कपड़े, 20,000 रुपए की नकदी, 5 तोला चांदी की पंजेब, 2 तोले चांदी की अंगूठी व बिछे थे। मुकदमे की जांच एएसआई हेतराम छिंपा को सौंपी गई है। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी पुलिस थाना क्षेत्र में नाली पुल पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पर एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार गांव सलेमगढ़ मसानी निवासी गणेशाराम बावरी ने रिपोर्ट दी कि मेरा बेटा धर्मवीर गौरव सेल्स टिब्बी में काम करता है। धर्मवीर दुकान से काम करके गांव सूर्यवाला में नई वाला के लिए निकला था। धर्मवीर नाली पुल पर पहुंचा तो अज्ञात वाहन ने धर्मवीर की बाइक को टक्कर मार दी। धर्मवीर की मौके पर मौत हो गई है। टक्कर मारने वाला वाहन वहां से जा चुका था। सालासर पैदल यात्रियों के लिए हनुमानगढ़ जंक्शन अरोड़वंश धर्मशाला के बाहर चल रहे भंडारे में सोमवार को महाआरती व महाप्रसाद का आयोजन किया गया। महाआरती क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन व पवन सुख सेवा समिति के सदस्यों ने की। इसके बाद बाबा को भोग लगाकर श्रद्धालुओं में महाप्रसाद का वितरण किया। आयोजन समिति के सदस्य राहुल मैदान व प्रदीप कामरा ने बताया कि युवाओं ने पहली बार सालासर पैदल यात्रियों के भंडारे का आयोजन किया है। विद्युत लाइनों के रखरखाव के चलते श्रीगंगानगर शहर के अलग अलग इलाकों में मंगलवार को 3 से 4 घंटे तक बिजली सप्लाई बंद रही। इससे विद्युत आधारित सेवाएं ठप होने से लोगों को परेशानी हुई। जोधपुर डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता शहर एसएस सिसोदिया के अनुसार 3311 केवी उप चौकी पावर हाउस गेट जवाहर नगर से निकलने वाले फीडर नंबर 4 कृष्णा कॉटन फीडर ब्लॉक एरिया फीडर की विद्युत सप्लाई मंगलवार को सुबह 8 से 11 बजे तक बंद रही। इससे करनी मार्ग, कृषि अनुसंधान केंद्र, डेंटल कॉलेज, वेयर हाउस, आरबी बुचड़ी एवं आसपास का क्षेत्र, कृष्णा कॉटन, श्री राम कॉलोनी, शिव चौक एरिया, सेलिब्रेशन पैलेस एरिया, सेक्टर नंबर 1 व 2 जवाहर नगर, वृंदावन विहार, तहसील रोड, सुखाड़िया नगर, मदन विहार के आसपास का क्षेत्र प्रभावित हुआ। जल संसाधन विभाग की ओर से सेवानिवृत्त कर्मचारी जग्गू राम को 50 लाख रुपए का भुगतान नहीं करने की सजा कर्मचारियों को तो मिल ही गई है। उनका बैठने का कोई ठौर ठिकाना नहीं होने से वे आज सुबह इधर से उधर भटकते नजर आए। कुछ कर्मचारी तो भवन के बाहर बैठ गए और कुछ ने दूसरी शाखाओं में जाकर शरण ली। वहीं दूसरी ओर परिवादी सादुल शहर निवासी सेवानिवृत्त बेलदार के भुगतान को लेकर विभाग में भागदौड़ तेज हो गई है। इस मामले में हनुमानगढ़ स्थित जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर कार्यालय में भी नोटिस चस्पा किया गया है। जिला न्यायालय के नाजिर अनिल अगोदारा और उसकी टीम ने जिन 2 भवनों को सील किया है, वहां पर वर्तमान में अधिशासी अभियंता जल संसाधन उत्तराखंड श्रीगंगानगर का कार्यालय कलेक्ट्रेट में और सर्किट हाउस के पास सहायक अभियंता जल संसाधन उत्तर उपखंड श्रीगंगानगर का कार्यालय संचालित हो रहा है। लायंस क्लब श्रीगंगानगर विकास ने सामाजिक सेवा कार्यों की श्रृंखला में प्रांतीय उद्घोष खुशियां फैलाएं को सार्थक करते हुए नर सेवा नारायण सेवा प्रकल्प के तहत अपना घर आश्रम में प्रभुजनों को भोजन प्रसादी खिलाई। प्रोजेक्ट चेयरमैन सुनीता प्रेम धमीजा ने बताया कि सर्वप्रथम सामूहिक ईश्वरीय प्रार्थना की गई तथा प्रभुजनों के शीघ्र परिजनों से मिलने की कामना की गई। अध्यक्ष सरिता अरोड़ा ने लायंस क्लब श्रीगंगानगर विकास द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की जानकारी दी। पूर्व जोन चेयरमैन लायन पारुल भाटिया ने नवरात्रि पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला। रायसी नगर के धार्मिक बस सेवा समिति की ओर से आयोजित 3 दिवसीय भंडारे का समापन सोमवार रात आरती के साथ हुआ। यह भंडारा पल्लू से 5 किलोमीटर आगे स्थित स्थल पर आयोजित किया गया था। इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भंडारे के दौरान पैदल यात्रियों के लिए ठंडा पानी, ठहरने की व्यवस्था, मेडिकल सेवा, लंगर, चाय, नाश्ता और अन्य सुविधाएं प्रदान की गई। धार्मिक बस सेवा समिति के सदस्यों ने रायसी नगर से ध्वज लेकर रवाना होकर इसे सालासर दरबार में चढ़ाया। इस दौरान सेवादारों में विशेष उत्साह देखा गया, जो दिन रात पैदल यात्रियों की सेवा में लगे रहे। भंडारे में शामिल हुए भक्तों के लिए सवामनी प्रसाद का वितरण भी किया गया। भारतीय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में नव सत्र प्रारंभ होने पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। इस आयोजन में अध्यक्ष सोहन लाल सिहाग, सचिव अजय गुप्ता, कोषाध्यक्ष श्याम जैन, निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र ढाका ने सपरिवार पूजा अर्चना कर महाविद्यालय परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर समस्त स्टाफ तथा एमएड, बीएड तथा डीएलएड छात्राओं ने भावपूर्ण सुंदरकांड का पाठ किया एवं भजन गाए। प्राचार्य डॉक्टर मीनाक्षी मिश्रा ने सहभागिता के लिए बधाई दी। श्रीगंगानगर के रिद्धि सिद्धि कॉलोनी के प्लेटिनम पार्क में श्री रामलीला सेवा समिति की ओर से मंचित रामलीला दर्शकों को आकर्षित कर रही है। लीला मंचन के क्रम में सोमवार रात कलाकारों ने राम वनवास, निखाद राज से वन में श्री राम, सीता और लक्ष्मण की मुलाकात, केवट प्रसंग व राम भरत मिलाप की लीला का मनमोहक मंचन किया तो दर्शक भाव विभोर हो गए। आज की लीला में लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काटेंगे। इसमें कुपित होकर रावण सीता का हरण करेगा। मुख्य अतिथि रमेश सोनी, पूर्व अध्यक्ष स्वर्ण सभाकार हर्षदीप सिंह, चंद्रलोक होटल वाले और राजेंद्र सहार ने रामलीला के मंचन की सराहना की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।
सांध्या मोटर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।